हेलो एवरीवन, दिस इज रमाश्र कुमार फ्रॉम बीएचयू एग्रीकल्चर। और इस वीडियो में हम 2013 का जो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके एग्रीकल्चर पोर्शन का आंसर देखेंगे। ठीक, और इसमें कुछ आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और साथ में कुछ टिप्स भी देंगे लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पूरा देखते रहिए वीडियो को अच्छे से। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बोरलाग प्राइज वाज गिवन इन द फील्ड ऑफ। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, जो ये बोरलाग हैं ये मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिया लेवल पर कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इससे कई क्वेश्चन पूछता है, तो इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर ये है कि एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61.78%। फिर है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 1965 में स्थापना इसका हुआ था। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये एनडीडीबी है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एनडीडीबी इसको बोलेंगे। ठीक, और एक होता है एनडीआरआई। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि एनडीडीबी का कार्यालय कहाँ है, तो इसका आनंद गुजरात में है। और एनडीआरआई है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है। तो दोनों में आपको डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ काउ बॉडी इज, गाय के शरीर का औसत तापक्रम होता है, तो ये होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक ना, यानी कि जब 100 के पास रहेगा तो वो फ़ारेनहाइट रहेगा, और जब 36 एंड 40 के बीच रहेगा तो वो डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो कभी कभी इस तरह में अगर आप अच्छे से नहीं ध्यान देंगे तो इस तरह अगर कन्फ्यूजन कर देता है तो गलती करके आ सकते हैं, तो इसको ध्यान देना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिलेटेड टू, तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर है अगला क्वेश्चन है, इन मिल्क प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, तो ये कोलाइडल रूप में पाई जाती है। अब आपको अलग अलग याद रखना है कि कौन सा इमल्सन के रूप में पाया जाता है, कौन सा ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है, कौन सॉल्युबल रूप में पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको एक टॉपिक मिल गया कि जो मिल्क में कौन सा मटेरियल जैसे फैट किस फॉर्म में पाया जाता है, मिनरल्स किस फॉर्म में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। फिर है यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज सिचुएटेड एट, तो ये कानपुर लखनऊ में स्थित है। फिर है जर्सी गाय के दूध में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये 4.5 होता है। देखिए इसमें अभी ये डाटा वेरी करता रहता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मतलब क्या डाटा इससे रिलेटेड मिला है। तो जो मोस्ट सुटेबल लगेगा तो उसको हम उसके बारे में फिर से एक लास्ट में आपको बोले हैं कि वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जितने भी कन्फ्यूजन हैं उनको दूर करेंगे। तो इसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्या मिला है इसके बारे में आंसर। फिर है इन जिप्सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट और, जिप्सम में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें कैल्शियम एंड सल्फर पाया जाता है, क्योंकि इसको जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2A होता है। तो इसमें मतलब कैल्शियम और सल्फर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 160, भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस प्रांत में होता है, तो जो गन्ने का उत्पादन है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, फिर है एज पर सेंसस ऑफ 2010-11 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन बिलियन इज, वर्ष 2010-11 की जनगणना के आधार पर विश्व की जनसंख्या बिलियन में है, ये 7.0 मिलियन है, बिलियन। अब देखिए ये अब वर्तमान का पूछेगा तो वर्तमान में भी आप लोग देख लीजिएगा कितना है। फिर है ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापक्रम होना चाहिए 1.0 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया था और रिसेंटली अभी 18 या 19 में रिपीट हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है, और पोटैटो इंपॉर्टेंट
क्रॉप है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पोटैटो से रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ मिल जाएंगे आपको सब पढ़ना है। फिर है इन ब्लैक सॉइल द ब्लैक कलर इज ड्यू टू, तो इसका ह्यूमस हो जाएगा, ह्यूमस के कारण वो ब्लैक होता है। ब्लैक सॉइल के बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉप इसके लिए उपयुक्त है, तो वो कॉटन होता है। और इसका जो ऑर्डर है वो वर्टिसाल ऑर्डर होता है, वर्टिसाल। फिर है ये ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकेल एक क्रॉस है, तो ये व्हीट इंटू राई का क्रॉस है। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि व्हीट पहले आ रहा है फिर राई आ रहा है, ठीक। अगर राई इंटू व्हीट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। राई इंटू व्हीट कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं है, राइट आंसर है व्हीट इंटू राई, ठीक। इसको बनाया था 1890 में रिम्पू ने। और DT46 इसका एक वैरायटी है। तो ये ट्रिटिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये 25% होती है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में बौनी जाति के गेहूं की प्रजातियों का उत्पादन प्रारंभ हुआ 1963 में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर है झुलसा रोग किस तत्व की कमी से होता है, नेम ऑफ द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर झुलसा डिजीज इन प्लांट एज। देखिए अब यहाँ पर कई लोग इसको सल्फर बताते हैं, कई लोग जिंक बताते हैं, तो आपको इसका कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि सल्फर इसका आंसर होगा या जिंक, ठीक। फिर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है इन वर्ल्ड मैक्सिमम गोट्स आर फाउंड इन, विश्व में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। अब ये रिसेंट डाटा इसका देखना पड़ेगा, ये तो 2013 का है, पुराना है, तो उस समय इसका राइट आंसर भारत था। और अभी का देख लीजिएगा कि अभी का किस तरह का, मतलब कि पॉपुलेशन किसका कहाँ सबसे ज़्यादा है। फिर है प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए किस विटामिन को देना चाहिए, तो ये विटामिन ई है। तो जैसे कि आपको हम बताए हैं कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप विटामिन से रिलेटेड अच्छे से पढ़कर विटामिन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन केक्स इज, खलियों में शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये होता है 90%। अब ये केक से भी थोड़ा क्वेश्चन बनता है, जैसे ग्राउंडनट केक है और केक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन बनता है, तो केक के बारे में थोड़ा अच्छे से देखिएगा। वो सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा, जो हमारा नोट्स एग्रीकल्चर का है उसमें सारा ये मिल जाएगा आपको। फिर है हाँ, भैंस के दूध से औसत प्रतिशत खोआ प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा ये बनता है, मतलब पहले पूछा जाता था, अब तो नहीं पूछा जाता है। जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनमें मतलब प्रोटीन परसेंटेज पूछ देता है, या यही इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मिल्क का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे कि पनीर है, खोवा है, इन चीज़ों के बारे में। फिर है वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द, तो वाइट कलर ऑफ मिल्क केसीन के कारण होता है, ठीक। फिर अगला है आवर्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एग इन हैन आर, मुर्गी का एक अंडा बनने में घंटा लगते हैं, तो इसका हो जाएगा 22 से 24 घंटा लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है 174 एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन पनीर इज, पनीर में प्रोटीन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसमें भी थोड़ा डाटा का वेरिएशन लग रहा है, तो फिर अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम पिन कर देंगे उसको। फिर है एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन इज, मुर्गी का औसत तापक्रम होता है, तो ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये एवरेज टेम्परेचर से एक क्वेश्चन पूछता है एनिमल में, तो इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। फिर है निम्न में से कौन से सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है गुआनो। फिर अगला क्वेश्चन है आयरन फ्रॉम माइंस इज नोन एज, तो इसको और आयरन ओर कहते हैं, मतलब आयरन ओर। फिर अगला क्वेश्चन है एवरेज परसेंटेज, अगला क्वेश्चन है एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत मात्रा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1
टू 0.2%। फिर है प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ग्लास इज, कांच में मुख्य तत्व होता है कैल्शियम सिलिकेट। फिर अगले क्वेश्चन है अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। और जो ये विनोबा भावे हैं ये मतलब कि भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, तो इसके बारे में भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये बैंक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसका राइट आंसर 1975 हो जाएगा। और ये बैंक से रिलेटेड अच्छे से आप पढ़िएगा। आरआरबी, नाबार्ड, आरबीआई, एसबीआई, ये 4 ठोको तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904। फिर अगला क्वेश्चन है 5 रुपी नोट इज इशूड बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई से क्वेश्चन पूछता है। फिर है ये पंजेंसी ऑफ होनियन इज ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड। अब एक के कारण वाला एक क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। फिर डैम्पिंग ऑफ डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम, मतलब डैम्पिंग ऑफ रोग फैलता है तो ये फंगी से फैलता है। फिर 186 हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, तो ये हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है मल्लिका एंड आम्रपाली इज द वेराइटी ऑफ फ्रूट, मल्लिका एवं आम्रपाली किस फल की प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। फिर है पनामा रोग लगता है, तो पनामा रोग केला में लगता है। ओराइजा सटाइवा किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये पैडी का वनस्पतिक नाम है। धान में औसतन चावल की प्रतिशत मात्रा निकलती है 60 से 64%। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कम से कम आर्द्रता ग्राही है? डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी। फिर अगला क्वेश्चन है टाइम ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन ग्राउंड नट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी मृदा सब्जी उत्पादन के लिए उत्तम है? इसका सैंडी-लूम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित फसल गेहूं के लिए उत्तम है? तो ये इसका राइट आंसर मस्टर्ड हो जाएगा। इसमें 9:1 रखते हैं। ठीक, 9:1। अब 9 यानी 9 लाइन गेहूं का होगा तो 1 लाइन मस्टर्ड का होगा। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था 2018 में मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा भाग निकोटीन बनाता है? तो इसका रूट हो जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो ये एमाइड रूप में पाई जाती है। भवानी किसकी प्रजाति है? तो भवानी तोरिया की प्रजाति है। फिर है निम्नलिखित जैविक खादों में से संकरासीयन अनुपात घोल बनाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट केक। फिर है फूल गोभी में फिप्टेल लक्षण किसकी कमी से होता है? तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है ये कमी से होता है और ये न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है एनुअल रेनफॉल फॉर ड्राई फार्मिंग शुड बी, शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा होना चाहिए, तो ये 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको जितने भी क्वेश्चन डाउट लग रहे हों तो वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक ना, तो उससे मतलब कि एक सही लास्ट में एक आपको सही आंसर मिल सकेगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हम कर देंगे, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में हम 2014 का पेपर का डिस्कशन करेंगे और साथ में आपको इसी तरह बताते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।